रेखा बोरो श्री खलाबा। जब कभी भी हम अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं, या आपको जिंदगी में लगे किसी लम्हे, किसी पल आपको लगे कि आप अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं, आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, तो अजीजों इस बात को जान लीजिए कि आपका खुदा आपके साथ है। आपका खुदा हर वक्त आपके साथ रहता है। उसने कहा है कि बेदिल ना हो। अगर हम मुसीबत के दिन हम बेदिल हो जाएंगे तो हमारी ताकत बहुत कम होगी। तो आए आज उस बेदिली की उन तमाम तासीरों को अपने अंदर से निकालें और कहें कि मैं जोरावर हूं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि कमजोर कहे मैं जोरावर हूं। आए खुदा के जिंदा कलाम में से मेरे साथ जल्दी से देखें जबूर 105 और उसकी 8 और 9वीं आयत, 8वीं और 9वीं आयत उसको देखेंगे। और खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, उसने अपने अहद को हमेशा याद रखा, यानी उस कलाम को जो उसने हजारों पुश्तों के लिए फरमाया, उसी अहद को जो इसने इब्राहिम से बांधा और उस कसम को जो उसने इजहाक से खाई। खुदा के जिंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। और खुदा मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ। मैं अपने आप को पीछे हटाता हूँ, मैं अपने आप को पीछे हटाता हूँ। खुदा मुकम्मल तौर पर आपका होल्ड और आपका कंट्रोल चाहता हूँ, मुकम्मल तौर पर आपका होल्ड और आपका कंट्रोल चाहता हूँ। तेरा रहम तेरा करम चाहता हूँ, तेरा रहम तेरा करम चाहता हूँ। खुदा तू भला खुदा, तू भला खुदा, तू चंगा खुदा है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदा। ओ आसमानी बाप, मुकम्मल तौर पर आपका होल्ड और आपका कंट्रोल चाहते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, खुदा के जिंदा कलाम में से जो आयत इस वक्त आपके सामने पढ़ी गई है, जबूर 105 और उसकी 8 और 9वीं आयत, और उसमें एक लफ्ज लिखा है अहद। और अजीजों, अहद का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है, ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कट लगाना, चीरा लगाना या पेवस्त करना। ओ जीसस, जीसस, हालेलुया, 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 रब्बो तो शोरी खला बराबर। ओ और अजीजों, खुदा ने सबसे पहला अहद बागे आदम में, ओ जीसस, बागे आदम में आदम और हवा के साथ बांधा। और उसके बाद जितने भी अहद खुदा ने इंसान के साथ बांधे हैं या इंसान ने खुदा के साथ बांधे हैं, वो तमाम अहद बरकत ही लेकर आए हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि यस्सु ने आपके लिए और मेरे लिए अपने खून को बहाया है। और अजीजों, किताब मुकद्दस में 8000 से वादे लिखे गए हैं, और वो तमाम वादे हाँ के साथ है, वो तमाम वादे हाँ के साथ है। और वो 8 के 8000 वादे आपकी जिंदगी में काम करने के लिए हैं, आपके खानदान में काम करने के लिए हैं। खुदा ने वो वादे आपके लिए, आपके बीवी बच्चों के लिए, आपके खानदान के लिए, शौहर के लिए, बीवी के लिए, एक एक खानदान के फर्द के लिए रखे हैं, ताकि वो वादे आपकी जिंदगी में काम करें और आप जान जाए कि आपका जिंदा खुदा आपसे किस तौर से मोहब्बत करता है। रिब्बितो शोरी खला पर, हालेलुया। और अजीजों, अहद की शर्त यह है कि यह बगैर खून बहाए नहीं बांधा जा सकता। और इब्रानियों उसका 9वां बाब और उसकी 18 आयत में अगर देखें कि वहां लिखा है कि बगैर खून बहाए आप अहद नहीं बांध सकते। और पहला अहद जो खुदा ने खून के साथ बांधा आदम और हवा के लिए, और जब आदम और हवा से वो कसूर हो गया, जब वो कमजोरी में गिर गए और जब उन्होंने महसूस किया कि अब वो नंगे हो चुके हैं, उनके जिस्म से रूहानी लिबास जो सा था वो उतर चुका है। और आज शाम, आज इस वक्त खुदा हर एक का रूहानी लिबास उसे वापस करने को है, जो रूहानी तौर पर जिनके लिबास उतर चुके हैं। और खुदा ने आदम और हवा का
बागे आदन में उनका रूहानी नंगापन जो उनसे छिन गया था और वो रूहानी तौर पर नंगे हो गए थे, खुदा ने उनको उनका रूहानी नंगापन उनका ढांपा और खुदा ने क्या किया? खुदा ने वहां पर एक बरे को ज़बह किया, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है कि बगैर खून बहाए आप अहद बांध नहीं सकते। और खुदा ने क्या किया? खुदा ने अहद बांधने के लिए सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले खुदा ने वहां पर बरा को ज़बह किया और उसका खून बागे अदन की सरजमीन पर क्या किया गया है? बहाया गया है। और जब उसका खून बहाया गया और खुदा ने उस जानवर से जिसे ज़बह किया गया, खुदा की तरफ से उसके चमड़े से खुदा ने क्या किया? आदम और हवा के लिए कुर्ते बनाए। और जब खुदा ने आदम और हवा के कुर्ते बनाए और खुदा ने वो क्या किया? वो कुर्ते उनको पहना। और ये पैदाइश 3 बाब और उसकी 20 आयत में आप इसको देख सकते हैं। और अहद की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह बरकत को लेकर आता है। आज भी अजीजों, अफ्रीका के कबाइल में जो जंगलों में रहते हैं, उनमें अहद बांधने की बहुत ही खूबसूरत रस्म होती है और वो आपस में अहद बांधते हैं। और अहद की एक और बहुत खूबसूरत बात है कि अहद हमेशा कमजोर शख्स जोरावर के साथ बांधता है। जोरावर शख्स कभी भी कमजोर के साथ अहद नहीं बांधता। और अफ्रीका के कबाइल में जो जंगलों में है, और वहां पर क्या होता है कि जो कमजोर कबीला होता है, कमजोर कबीला होता है, वो जोर आवर के साथ क्या करता है? वो जोर आवर के साथ अहद बांधता है। और जब वो अहद बांधते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा वो कमजोर कबीले को होता है, क्योंकि जोर आवर कबीला उसकी जानो माल का और उसकी क्या जितनी भी उसकी चीजें हैं, उसके कबीले में जितने लोग हैं, जानवर हैं, उनकी वो जोर आवर कबीला क्या करता है? हिफाजत करता है। और अहद बांधने का जो तरीकाकार वहां इस्तेमाल किया जाता है, वो एक बहुत ही खूबसूरत तरीकाकार है। और उस तरीके के लिए क्या किया जाता है कि दोनों कबाइल जिनमें से अहद बांधा जाता है, उनके सरदार आमने सामने आते हैं। और जब उनके सरदार आमने सामने आ जाते हैं और वो ऐसे आमने सामने खड़े होते हैं, और उनके ईमान के मुताबिक उनका जो काहिन है, जो उनका काहिन है, वो आगे आता है और आगे आकर वो क्या करता है? वो काहिन वो वहां पर खड़ा होता है और वो काहिन उन दोनों के सामने अहद की शराइत को रखता है। और उन दोनों सरदारों के सामने वो काहिन क्या करता है कि वो सबसे पहले लानत को पढ़ता है कि अगर आप दोनों कबीलों में से भी जो भी इस अहद को तोड़ेगा, उस पर ये सारी लानतें उसके ऊपर नाजिल होंगी और वह इन तमाम लानतों का शिकार होगा। और उसके बाद वो काहिन क्या करता है? उसके बाद वो बरकतों को लेता है और वो बरकतें उन कबीलों के लिए पढ़ता है, उन सरदार, दोनों जो सरदार हैं उनके सामने पढ़ता है कि अगर आप लोग इस अहद पर जो आप लोगों के दरमियान बांधा जा रहा है, जिससे आप दोनों एक हो रहे हैं, और ये बरकतें आपके कबीलों में काम करना शुरू कर देंगी। और बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखें, बल्कि जिंदा कलाम में अगर हम देखें, तो वहां पर हमें अदृष्टा की किताब में वहां पर हमें बरकत और लानत का पहाड़ मिलता है। और उन पहाड़ों पर क्या किया जाता है? एक पहाड़ से लानत बोली जाती है और एक पहाड़ से बरकत बोली जाती है। और वो काहिन क्या करता है? वो उन बरकतों को बोलता है और वो फिर उन लानतों को बोलता है। और जब वो उनको बोल चुका होता है, क्योंकि अहद बगैर खून के बहाया नहीं जाता,
अहद का असूल यह है, अहद की शर्त यह है कि बगैर खून बहाए कभी भी अहद बांधा नहीं जा सकता। तो उनका काहिन क्या करता है? ओ प्रेज़ हालेलुया। उनका काहिन क्या करता है? उन दोनों सरदारों के यहां पर कलाई के ऊपर क्या करता है? वो कट लगाता है, और वो उन कट को क्या करता है? उन दोनों सरदारों के उन जख्मों को क्या करता है? वो ऐसे आपस में मिला देता है। और जब वो दोनों जख्म ऐसे आपस में मिलते हैं, और उसके बाद वहां एक रिश्ता कायम होता है, और उस रिश्ते का नाम होता है खूनी रिश्ता। और वो खूनी भाई बन जाते हैं, और वो दोनों सरदार एक दूसरे को गले लगाते हैं, और वो उस अहद में शामिल हो जाते हैं। और फिर उनके दस्तूर के मुताबिक उनका काहिन क्या करता है? उनके दस्तूर के मुताबिक उनका काहिन एक प्याले में अंगूर के शीरे को लेकर आता है, और जब वो अंगूर का शीरा लाया जाता है, तो फिर उस प्याले में एक एक खून के कतरे को शामिल किया जाता है। दोनों सरदारों की कलाई में से जो खून निकल रहा होता है, एक एक कतरे को बीच में शामिल किया जाता है, और फिर उसे मिक्स करके, उसे हिला के, उसे क्या किया जाता है? वो उनको पिलाया जाता है, और वो ब्लड रिलेशन में उनका मजबूत हो जाता है। और वो फिर जोरावर कबीला क्या होता है? वो निशानी के तौर पर उस कमजोर कबीले को कोई भी भाला, कोई निशान देता है, जो उन तमाम जंगल में, उन तमाम कबीलों में इस बात की निशानी होती है कि आज से ये कमजोर कबीला नहीं रहा, बल्कि ये आज से जोरावर कबीला हो गया है। और आज शाम आप और मैं, खुदा हम सबों को फिर से जोरावर बनाने को है। खुदा आज शाम हम सबों की कमजोरियों को दूर करने को है। खुदा आज शाम एक दफा फिर हमें बहाल करने को है, और खुदा हमें अपने अहद में शामिल करके अपने खानदान में हमें वापस लेने को है। ओ प्रेज हालेलुया, हालेलुया। रिबीतो शोरिका बराबर, रिखंबोरो तो शोरिका। और जब ये रस्म होती है, और आज भी माजरत के साथ वो तमाम लोग, बेटे और बेटियां, अगर वो खुदकुशी के लिए, अपनी जान को नुकसान देने के लिए, अगर वो अपनी कलाई काटते हैं, तो वो अबलीस के साथ अहद बांधते हैं। वो लानत के साथ और मौत के साथ अहद बांधते हैं। लेकिन अगर आप इसराइल में देखें, इसराइल में क्योंकि जैतून वहां बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसराइल के मुल्क में, और वहां पर अगर जैतून का कोई दरख्त फल देना बंद कर देता है, या वो सूख जाता है, और वो उसका फल नहीं वो उसको देते हैं, और फिर वो क्या करते हैं? वो उस दरख्त के पास जाते हैं जो फल दे रहा होता है, जो तंदुरुस्त होता है, जो तवाना होता है। वो उसकी एक डाली काटते हैं, और लाकर उस कमजोर और सूखे हुए जैतून के दरख्त में कट लगाकर, चीरा लगाकर उस डाली को उसमें लगाते हैं। इसको पेवंतकारी कहते हैं, उसमें पेवस्त करते हैं, और उसे फिर कपड़े से बांध दिया जाता है। और चंद ही दिनों में वो दरख्त जो सूख चुका होता है, वो जोर आवर दरख्त का डाली जो लाकर उसमें काटी जाती है, लगाई जाती है, पेवस की जाती है, उसकी वजह से वो सूखा हुआ दरख्त फिर से हरा भरा होना शुरू हो जाता है। और उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कुछ ही वक्त में वो दरख्त जो सूख चुका होता है, वो फिर से फल देने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। और अजीजों, जब अहद की ये रस्म हो जाती है, फिर वहां पर एक नए लोग सामने आते हैं, एक नया कबीला वहां पर सामने आता है। और अजीजों, किताब मुकद्दस में पैदाइश 17 बाब और उसकी 4 से 7 आयत में खुदा ने इब्राहिम से अहद बांधा, और इब्राहिम ने खुदा से अहद बांधा, और लिखा है कि ये
इब्राहिम के लिए रास्तबाजी गिना गया। ओ जीसस जीसस हालेलुया। और खुदा ने कहा कि पुश्त दर पुश्त मैं तेरी नस्ल का खुदा रहूंगा। और इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। अगर गलतियों 3 बाब और उसकी 6 आयत में देखें, और खुदा ने इब्राहिम को कहा कि तू बरा को ले और उससे सबा कर, और अपने लिए खुदा ने क्या किया? खुदा ने अपनी तरफ से, क्योंकि अहद बांधने का जो असूल है वो ये है, उसकी शर्त ये है, उसकी पहली शर्त ये है कि जब तक खून बहाया नहीं जाएगा अहद नहीं बांधा जाएगा। और इब्राहिम ने खुदा के साथ जब अहद बांधा, और खुदा ने क्या किया? खुदा खतने को वहां पर लेकर आया, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू क्या कर, तू तमाम लोगों का खतना कर, और 8 रोज के 8 दिन के जितने भी फर्जंद हैं और जितने भी तेरे यहाँ खादिम है, परदेसी है, मेहमान कोई आया हुआ है, तेरे खानदान में इस वक्त जितने भी लोग मौजूद हैं सबका खतना किया जाए। खुदा अहद के एवज खतने को बीच में लेकर आया है अपने लिए। और खुदा ने इब्राहिम को बरकत बख्शी, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि मैं तेरे साथ अहद बांधता हूं कि मैं क्या रहूंगा, मैं तेरा और तेरी नस्ल का खुदा रहूंगा। इब्राहिम को खुदा ने जब इसहाक को ले जाने के लिए कहा और जब कुर्बान करने के लिए कहा, और खुदा ने कहा कि जब देखा कि इब्राहिम वफादार ठहरा है, और उसने खुदा ने कहा कि मैं हमेशा तेरी नस्ल के साथ रहूंगा। आज खुदा मेरी और आपकी नस्ल के साथ रहने के लिए तैयार है। खुदा आज हमारे साथ सुकूनत करने के लिए तैयार है, और वो 8000 से ज्यादा वादे जो खुदा की तरफ से बाइबल मुकद्दस में दर्ज किए गए हैं, वो तमाम वादे हाँ के साथ, वो तमाम वादे हमारी जिंदगियों में खुदा ने काम करने के लिए रखे हैं, ताकि वो वादे हमारी जिंदगियों में काम करें। और अजीजों, इब्राहिम ने अपने आप को खुदा के सपुर्द किया, क्योंकि इब्राहिम इस बात को जान चुका था, इब्राहिम इस बात को जान चुका था कि मैं कमजोर हूं, मेरे पास वारिस नहीं है। और खुदा ने क्या किया? खुदा ने उसे बरकत दी, और जब अहद बांधा गया तो खुदा ने उसे ऐसी बरकत दी, और खुदा ने उस अहद के एवज जो इब्राहिम ने खुदा के साथ बांधा था, खुदा ने क्या किया? खुदा ने इब्राहिम को कौमों का बाप ठहरा दिया, कौमों का बाप बना दिया, सारा को कौमों की बाप बना दी। और अहद की ये बरकत है। अहद इसलिए बांधा जाता है कि कमजोर शख्स जोरावर के साथ अहद बांधे, और जब हम कमजोर हैं, इब्राहिम कमजोर था और उसने खुदा के साथ अहद बांधा, और खुदा ने उसे ऐसी बरकत दी जिसे आज सारी दुनिया जानती है और वो खुली आंखों से देखती है। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं और आप कमजोर हैं। अगर किसी भी वजह से हम खुदा के अहद से बाहर निकल चुके हैं, हम अहद तोड़ चुके हैं, अहद हमसे स्किप हो चुका है, हम अहद की बरकतों से बाहर निकल गए हैं, तो आज शाम हमें फिर से खुदा के साथ अहद बांधने की जरूरत है, ताकि वो बरकतें क्या करें? वो दोबारा से काम करना शुरू कर दें। और खुदा ने कहा कि वो तमाम बरकतें मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। और खुदा ने इस अहद को उस बरा की सूरत में इब्राहिम के साथ बांधा। आए आज देखें, ऐसी कौन सी कमजोरी है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खुदा के साथ अहद बांधने से रोक रही है? ऐसी
कौन सी चीज आपकी जिंदगी में काम कर रही है जो आपको खुदा की तरफ आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आपको खुदा से बरकत लेने से रोक रही है। आए उसे, उस कमजोरी को यीशु के सुपुर्द कर दें, यीशु के लहू में छुपा दें। जब आप यीशु के लहू में छुपा देंगे तो वो आपका जिस्म जोरावर बन जाएगा। अब जो एक मिशनरी अफ्रीका के जंगलों में वहां के कबाइल के पास खिदमत के लिए, मुनादी के लिए गया, और उसने जब सुना उस कबीले के बारे में, और लोगों ने कहा कि ये कबीला क्या है, ये कबीला आदमखोर कबीला है, और इस कबीले में जो भी शख्स जाता है वो उसे जिंदा नहीं रहते बल्कि उसे मार देते हैं। और वो मिशनरी जब वहां पर गया, और जब वो मिशनरी उस कबीले के पास पहुंचा, तो उस मिशनरी के लिए जो उसके साथ गाइड था, जो उसको गाइड कर रहा था उस तमाम इलाके के लिए, जो उसे बता रहा था, उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं तुझे कहूं, क्योंकि तू यहां खुदा के कलाम को लेकर आया है, तू यहां खिदमत के लिए आया है, तो तू क्या कर, तू कबीलों में जाने से पहले जो यहाँ का सरदार है, जो ये कबीला है, तू इसके साथ क्या कर, अहद बांध। उसने कहा मैं अहद बांध के इनके साथ क्या करूंगा? उसने कहा नहीं, आप सरदार से मिलो। और जब वो सरदार से मिला, और सरदार ने, जब वो आमने सामने बैठे, और सरदार ने कहा कि आप यहां पर हिफाजत के साथ इस कबीले में रह सकते हैं। और उस मिशनरी के पास क्या थी? मिशनरी के पास एक बकरी थी, और वो जहां कहीं भी जाता था, कबाइल में जाता था, जहां जिस इलाके में जाता था, वो उस बकरी को साथ लेकर जाता था, क्योंकि वो उस बकरी का दूध पीता था, और वो बहुत सेहतमंद बकरी थी। और जब उस सरदार ने उस कबीले के उस बकरी को देखा, तो उसने सरदार से उस शख्स के साथ, उस मिशनरी के साथ जो शख्स था, उसे कहा कि इसे क्या कि ये बकरी मुझे दे। और वो मिशनरी कहता है उसको कि मैं ये अगर बकरी इसको दे दूंगा तो मैं कैसे अपना गुजर बसर करूंगा, मैं दूध कैसे पीऊंगा, क्योंकि यहाँ खाने पीने के लिए सही तरीके से मिलता नहीं है, मैं तो दूध पीकर अपना गुजारा। लेकिन वो शख्स उसे मजबूर करता, उस मिशनरी को, वो कहता है कि आप इसे ये बकरी दे दे सरदार को, इसमें आपका फायदा है। और जैसे ही वो बकरी सरदार के हवाले करता है, सरदार क्या करता है, सरदार उसे अपना भाला देता है जो उसके हाथ में होता है, और वो मिशनरी उस भाले को लेकर क्या करता है, वो भाले को लेकर वो वापस आ जाता है अपने खेमा में। और वो रात को वहां पर सोचता है कि मेरे पास एक बकरी थी जो मुझे दूध देती थी, मैं उसका दूध पीता था, मैं खुशहाल था, मुझमें ताकत आ जाती थी, अब मैं इस भाले का क्या करूं? और अजीजों, बहुत दफा ऐसा होता है कि जो बरकत खुदा ने हमें दी होती है, हमें उसकी समझ नहीं आती। जो रूल कुद्दस की नेमत हमें मिली होती है, जो खुदा ने हमें दी होती है, हमें उस बरकत की, उस नेमत की अहमियत का पता नहीं होता, क्योंकि जब तक हम उसे इस्तेमाल ना करें। और उसके लिए, इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि आपको खुदा के लोगों के साथ आपको जुड़ना होगा, खुदा की जिंदा कलीसिया के साथ जुड़ना होगा, आपको खुदा के लोगों के हाथ के नीचे आना होगा। बहुत जरूरी है कि आपकी जिंदगी में कोई खादिम हो जो आपके सर के ऊपर हाथ रखे। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं खुदा के खादिम पास्टर कामरान पीटर के लिए, उनकी मिसेस के लिए, उनकी मिनिस्ट्रीज के लिए, जो खादिमों के सरों के ऊपर हाथ रखते हैं, वो उनको बरकत देते हैं, और ये बरकत का राज है। और
सुबह जब वो मुनादी के लिए, खिदमत के लिए निकला और उसने वो भाला अपने साथ ले लिया, और वो जब एक कबीले में गया, और वो कबीला क्या था, वो भी वो खूनखार कबीला था, वो आदमखोर कबीला था। और जैसे ही वो उस कबीले में गया और उस कबीले के तमाम लोगों ने जब उसे देखा, तो वो उन तमाम कबीले के लोगों ने उसके आगे झुकना शुरू कर दिया, उसके आगे सजना शुरू कर दिया। और वो बड़ा हैरान हुआ वो मिस्त्री कि ये कैसे हो रहा है। और जब उन्होंने देखा उस मिस्त्री ने कि वो तमाम लोग जो भाला मेरे हाथ में है, वो उसे देखकर अपने सर को झुकाते जा रहे हैं, तो अजीजों, उसके बाद वो कबीला उस मिस्त्री के लिए बरकत का बायस बन गया। वही कबीला जो लोगों को खा जाता था, लोगों को मार देता था, उस कबीले का वसीला से अफ्रीका में बहुत बड़ी एक रूहानी बेदारी आई, और उस बेदारी ने पूरे अफ्रीका को और उन कबाइल को अपनी लपेट में ले लिया। और वो जहां भी जाता उस भाले को साथ लेकर जाता। खुदा की कुदरत उस भाले में आ चुकी थी। आज अगर आप किसी भी वजह से कमजोर हो चुके हैं, तो आए खुदा के भाले को अपने हाथ में ले लें, खुदा की तलवार को, यहोवा की तलवार को, और खबर और यहोवा की तलवार को अपने हाथ में ले लें। क्योंकि जदून कहता है कि यहोवा की तलवार जदून की तलवार है। ओ यहोवा की तलवार आपकी तलवार है, आपकी बीवी की तलवार है, आपके बच्चों की तलवार है, आपकी बेटी की तलवार है, आपके माँ बाप की तलवार है, आपके खानदान के एक एक फर्द की यहोवा की तलवार है। ओ प्रेज। और उस तलवार के जरिए से आप अबलीस के खैमा में घुसेंगे, और क्या करेंगे, जब आप अबलीस के खैमा में घुसेंगे तो उस जोर की वजह से आप सब कुछ जो कुछ उसे आपका छीना है, वो क्या करेगा, आप वापस लेकर आएंगे। और अजीजों, इंसान हमेशा अपने अहद को भूल जाता है, मगर खुदा क्या करता है, खुदा हमेशा याद रखता है। जबूर 105 और उसकी 8 आयत में लिखा है, हमने आगे पढ़ा कि खुदा अपने अहद को क्या करता है, वो याद रखता है। और कौम बनी इस्राएल जब अहद को भूल गए, ओ चीज जब गुलामी में चले गए, और जब वो गुलामी में चले गए, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने खुदा के हुजूर रोना शुरू किया। वो 400 साल की गुलामी में चले गए, वो सालों साल गुलामी में चले गए, और जब उन्होंने वहां पर रोना शुरू किया, और खुदा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ऐद को याद किया, और उनकी कब्र गिरी ली, और खबर जैसे ही आप खुदा के हजूर झुकेंगे, उसके आगे सरनगू होंगे, और खुदा उस अहद को जो उसने आपके साथ, आपके खानदान के साथ, आपके बुजुर्गों के साथ, आपके माँ बाप के साथ बांधा था बरकत का, और बीबी तो शोरी कलम, खुदा आपको विजिट करेगा। और खबर आज रात खुदा आपको विजिट करने को है, आज रात खुदा, आज शाम खुदा आपकी खबरगिरी करने को है। आज रात खुदा आपके जख्मों को जो गल चुके हैं उन्हें क्या करने को है, उन्हें धोने को है। और रिबी तो शोरी खबर आपके जख्मों की मरहम पट्टी करने को है खुदा। और जबूर नबीस कहता है कि पुरानी चीजें असल का अक्स है। और कुलसियों 2 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है कि आने वाली चीजों का साइन, ये तमाम चीजें, क्योंकि ये आने और असल चीजें मसीह की है। ये सब कुछ जो हमें नजर आता है, वो सब कुछ मसीह की तरफ से हमें अता किया गया है। फिर नया अहदनामा शुरू होता है, और फिर क्या होता है, फिर यूहन्ना आ मौजूद होता है, और कहा कि देखो वो खुदा का बरा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। और अजीजों, इस बात को जाने कि जब पुराने अहदनामे में इतनी बरकत है,
तो नए अहदनामे में कितनी बरकत होगी। किस दौर से आप बरकतों से भर जाएंगे, किस दौर से आप रूह कुद्दस से मामूर हो जाएंगे, किस दौर से आप नए यरूशलेम के शहरी बन जाएंगे। आपको नए यरूशलेम की नेशनैलिटी मिल जाएगी। लोग मुल्कों की इस दुनिया में रहते हुए नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, वहां के पासपोर्ट लेना चाहते हैं, लेकिन खुदा हमें नए यरूशलेम के वहां के शहरी बनाना चाहता है। खुदा हमें वहां के पासपोर्ट देना चाहता है। खुदा हमें उन बरकतों में जिनका खुदा ने वादा किया है, उन बरकतों में खुदा हमें शामिल करना चाहता है। और यीशु ने कहा कि मैं शरीयत को पूरा करने आया हूं, यानी उन तमाम बरकतों को मैं क्या करने आया हूं, दुगना करने आया हूं, जिनका हुक्म मेरे बाप ने दिया है। और यीशु ने ऐसा करके दिखाया। यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं, क्योंकि मैं बरकत देने आया हूं, मैं जिंदगी देने आया हूं, और आप जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। और पुराना अहदनामा सिर्फ इस्राएलियों के साथ था। इब्राहिम से नस्ल दर नस्ल तमाम इस्राएलियों के लिए वो बरकत थी। इब्राहिम से इसहाक और याकूब जो इस्राएल बना। मगर नया अहदनामा बहुत वसी है, नया अहदनामा बहुत वसी है, जो पूरी दुनिया के लिए है, कुल कायनात के लिए है, हर एक कबीले के लिए है, हर एक उस शख्स के लिए है जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है। आपके खानदान में से हर उसके लिए ये नया अहद है जो यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, जो उस कानून को जो यीशु ने रखा है, जो उसको पूरा करता है। ओ जीसस, चीज रपतो शोरिकम रिकम बोरो बीबी ओ रिबी रिकलम ओ रिकम। और यीशु के वसीला से, यीशु मसीह के वसीला से, मेरे और आपके निजात दहिंदा के वसीला से इब्राहिम के अहद में हम क्या होते हैं, हम शामिल हो जाते हैं। बरकतें सिर्फ इस्राएल के लिए थी। अजीजों याद रखें, बरकत का वादा सिर्फ इस्राएलियों के लिए है और किसी कौम और किसी कबीले के लिए इसका वादा नहीं है। ये याद रखें, किताब मुकद्दस हमें ये बताती है। लेकिन जब हम यीशु में आ जाते हैं, ओ प्रेज और यीशु ने हमें कीमत से खरीदा है, अपना खून बहाकर, सलीब पर अपना खून बहाकर हमारी लानतों को, हमारे तमाम नाफरमानियों को, हमारे गुनाहों को सलीब पर लेकर चढ़ गया है। और उसने उस रिश्ते को जो बागे आदम में जो टूट चुका था, और क्योंकि अहद का असूल है खून बहाया जाना। तो खुदा ने आदम और हवा के लिए, खुदा ने मेरे और आपके लिए, ताकि हम जो उस अहद की बरकत से, उस जिंदगी के दरख्त से, हमेशा की जिंदगी से जो हम खारिज हो चुके थे, बागे अदन में से निकल चुके थे, हम लानती ठहराए गए थे, खुदा ने क्या किया, खुदा ने अपने बेटे को इस सलीब पर कुर्बान कर हमें अपने खून से खरीद लिया। और हम उसके खून के खरीदे हुए लोग हैं। आप बहुत कीमती हैं। हंसे, इसलिए हंसे कि आप बहुत अमेजिंग हैं। अपने दुखों पर, अपने गमों पर हंसना शुरू कीजिए, अपनी परेशानियों पर हंसना शुरू कीजिए। उसे कहेगा, मेरी परेशानी तू नहीं जानती कि मेरा यीशु तुझसे सबसे बड़ा है। क्योंकि आपकी परेशानियों से, आपकी मुश्किलात से, आपकी दुखों से आपका खुदा बहुत बड़ा है। आज उन्हें कहें अपने दुखों और परेशानियों को कि मेरा खुदा आपसे बहुत बड़ा है। और अजीजों, गलातियों 3 बार और उसकी 13 और 14 आयत में लिखा है कि यीशु ने हमें अपने खून से क्या किया है, हमें मोल लिया है और शरीयत की लानत से हमें छुड़ाया है। और 14 आयत में, यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक पहुंचे,
हमें इब्राहिम की नस्ल में खुदा ने शामिल किया है। यीशु ने अपना खून देकर हमें इब्राहिम की नस्ल में शामिल किया। हालेलुया। निजात इस्राएल से है। और गलतियों 3 बाब और उसकी 26 आयत में लिखा है कि ईमान के वसीला से मसीह यीशु में खुदा के फर्जंद। ओ पुराने अहदनामे में सिर्फ जिंदगी थी, मगर नए अहदनामे में हमेशा की जिंदगी है। और बीत श्री खलाबा और बीत श्री खलाबा। और अजीजों, बरकत क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बरकतों का वादा इस्राएल के साथ है। और जब हम मसीह के खून में आ जाते हैं, मसीह में आ जाते हैं, तो इब्राहिम की वो बरकतें मसीह में हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देते हैं और खुदा हमें इस्राएली बना देता है। जब आप खुदा के साथ अहद बांध लेते हैं और मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो खुदा क्या करता है? खुदा और बीत श्री खलब और रिखा बारब, खुदा के खादिम पास्टर सुनो, खुदा आपको बरकत दे। और हम इस्राएली हैं, इस बात को याद रखें कि आप बरकत के फर्जंद हैं, आप लानत के फर्जंद नहीं हैं। खुदा ने इस जमीन पर आपको बरकत के लिए रखा है। खुदा ने आपको इस जमीन पर इसलिए रखा है कि आपके खानदान और आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके शहर के लोग आपके वसीला से बरकत पाए। और ये बीती शीरी खलम। और अजीजों, ज़बूर 105 और उसकी 37 आयत में लिखा है कि खुदा इस्राएल को चांदी और सोने के साथ गुलामी में से निकाल लाया और उनमें कोई बीमार नहीं था, कोई बीमारी उनमें नहीं थी, क्योंकि वो अहद के साथ निकले थे। खुदा आज आपको उस गुलामी की सरजमीन से जिसमें आप फंस चुके हैं, खुदा आपको उस अहद के वसीला से निकालने को है। खुदा आपको बरकत देने को है। खुदा आपको फिर से बहाल करने को है। और अहद की बरकतें आपकी जिंदगी में काम करने शुरू कर देंगी जब आप यीशु के साथ आप अहद बांध लेंगे, जब यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा आप कबूल कर लेंगे। और अजीजों, बहुत टाइम पहले एक शख्स कारोबार की सूरत में वह एक दूसरे मुल्क जाना चाहता था, और वहां जाने के लिए उसने क्या किया? उसने बहुत सारे पैसे जमा किया, और क्योंकि उस वक्त बहरी जहाज का सफर होता था और उस वक्त वो टिकट बहुत महंगा होता था, क्योंकि वो कारोबार के सिलसिले में वहां जाना चाहता था, और उसने एक एक रुपया जमा कर कर उसने उस जहाज का टिकट खरीदा। और उसने कुछ खाने पीने की अशिया भी जो कम कीमत वाली थी अपने साथ लेनी, क्योंकि उसने टिकट इतना महंगा था और अब उसके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो ज्यादा चीजें ले सकता। और उसने कुछ खाने पीने की चीजें ले ली, और उसने सोचा कि जिस जहाज का टिकट मैंने खरीदा है, अगर वो इतना महंगा है तो उस जहाज का खाना कितना महंगा होगा। और अजीजों, जब जहाज ने सफर करना शुरू किया, इसी तरह कुछ दिन गुजरते गए कि जब भी खाने का वक्त होता और वो शख्स डाइनिंग रूम में आता, और वहां पर सब लोग बेहतरीन खाना खा रहे होते, जो सबसे अच्छे से अच्छा खाना होता था वो खा रहे होते थे। और ये अपनी वो एक पोटरी सी उसने जो कपड़े में बांधा होता था, वो थैला सा जो उसने अपने पास रखा हुआ था, और वो लेता और एक कोने में, उस हाल के एक कोने में टेबल पर जाकर बैठ जाता ताकि किसी की उस पर नजर ना पड़े, और वो उसे खोलता और उसे खाना शुरू कर देता। एक वेटर बहुत दिनों से उसे देख रहा था, और आखिर वो वेटर उसके पास आया और उसने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। क्योंकि बिजनेस क्लास के लोगों के जो बिजनेस क्लास में सफर कर रहे होते हैं, उनके साथ बात करने की एम्प्लॉयज को इजाजत नहीं होती। उसने कहा हाँ, आप मुझसे बात करें। उसने कहा कि सर, मैं काफी दिनों से देख रहा हूं कि जब भी खाने का वक्त होता है तो आप अपने इस थैले को लेते हैं
और इस अंधेरे वाले कमरे में दूर आकर बैठ जाते हैं और इसमें से खाना खाना शुरू कर देते हैं, जबकि पूरे हाल में लोग अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं। और उस अंग्रेज ने, उस शख्स ने उसे जवाब दिया कि जिस जहाज का टिकट इतना महंगा है, उसका खाना कितना महंगा होगा। और वो मुलाजिम उस पर हंस पड़ा और उसने कहा कि सर, जहाज का टिकट इसलिए महंगा है कि इसमें आपके लिए ये खाना भी शामिल किया गया है कि आप तीनों टाइम का खाना भी खा सकें। और अजीजों, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बरकतों के साथ, खुदा जब उन्हें बरकतें देता है तो वो अपनी लानतों को भी, अपनी बुरी आदतों को भी लेकर साथ चलना चाहते हैं। वो साथ चलते हैं और वो बरकत हासिल नहीं करते, वो आगे तरक्की नहीं करते, बल्कि वो हमेशा नीचे 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 जाते रहते हैं। और अजीजों, आज अगर आप बरकत लेना चाहते हैं तो उन तमाम पुरानी चीजों को अपनी जिंदगी में से, अपने खानदान में से निकालें, उनको निकालें, क्योंकि यीशु ने सलीब पर आपकी खातिर, मेरी खातिर अपना खून बहाकर कीमत अदा की है नए यरूशलेम की, उस ताकि हम नए यरूशलेम के शहरी बन सके। खुदा हमें उस नए शहर में ले जाना चाह रहा है और हम अपनी उन तमाम बुरी आदतों के साथ वहां पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। कौम बनी इस्राएल जब जब गुनाह में जाती, खुदा ने उनके लिए बरकत का शहर, वादे का शहर रखा हुआ था, लेकिन कौम बनी इस्राएल जब जब गुनाह में जाती, दुश्मन उन पर हैवी आ जाते और वो क्या करते, वो लानत में चले जाते। और फिर जैसे ही वो उन्हें याद आता कि हमसे यहाँ पर कसूर हुआ है, यहाँ पर हमने गलती की है, और वो खुदा के हुजूर झुकते और माफी मांगते और अपने अहद को दोबारा से खुदा के साथ उसे ताजा करते, तो खुदा उन्हें क्या करता, खुदा उन्हें फतह बख्श देता। और अगर आप किताब मुकद्दस को देखें कि जहां जहां कौम बनी इस्राएल गुलामी में गई है और जहां जहां उसने खुदा के हजूर रोए हैं, कौम बनी इस्राएल, खुदा ने उनके लिए एक लीडर को खड़ा किया है मदद के लिए। आज आप मुबारक हैं कि खुदा ने आज आपके लिए अपने खादमों को खड़ा किया है। खुदा ने अपने खादिम को, पास्टर कामरान पीटर को, खुदा ने अपने खादम पास्टर हारून को, इनकी मिनिस्ट्रीज को खुदा ने आपके लिए खड़ा किया है। और खुदा ने आपको इसलिए वहां पर रखा है ताकि आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर आप क्या करें, आप बरकत पा सकें। आए आज शाम अपनी उन तमाम कमजोरियों को, उन पुरानी बातों को हम क्या करें, हम निकालें, क्योंकि यीशु ने अपना खून बहाकर हमें नए यरूशलेम का टिकट लेकर दिया है। आप नए यरूशलेम के सफर पर रवाना होने को है, आप नए यरूशलेम की तरफ सफर करने को है। आप उस शहर में जो आसमान से आपके लिए उतर रहा है, आप हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने को है। आपके लिए किताबें खोली गई हैं, कदीमुल आयाम आपके लिए तख्त पर बैठा है, वो आपकी लानतों को आपकी जिंदगी से दूर करने को। सुन मेरी बेटी, देख तू इसलिए लानत में है कि तूने अपनी जुबान को अभी तक अपने शोहर के सामने चलाना बंद नहीं किया। जिस दिन तू अपने शोर के सामने अपनी जुबान को बंद कर देगी, खुदा तुझे बरकत देना शुरू कर देगा। और खुदा तुझे बरकत, क्योंकि अगर किताब मुकद्दस में हम देखें तो सारा इब्राहिम को खुदावन कहती थी, आए बीवियों अपने शोरों को खुदावन का रुतबा दे। और और आए आप जितने मर्जी बड़े ओहदे पर बैठ जाए, लेकिन याद रखें कि इस ओहदे पर बैठने के लिए, मेरी बहनों, आप जिस ओहदे पर बैठी हैं, याद रखें कि इस ओहदे पर बैठने के लिए आपके शोहर ने भी आपके लिए आंसू बहाए हैं।
मैं ये कहता हूं कि जिस घर में मां है उस घर में कोई शख्स भूखा नहीं रह सकता। लेकिन याद रखें, जिस घर में बाप है उस घर की तरफ दुश्मन कभी भी मैली नजर से नहीं देख सकता, वो कभी भी उस घर पर हमला नहीं कर सकता। आए उन तमाम बच्चों को जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, आए उन्हें इज्जत देना शुरू कीजिए। 10 हुक्मों में से वाहिद हुक्म है जिसके साथ वादा है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर, मैं जमीन पर क्या करूंगा, तेरी उम्र दराज करूंगा। अपने माँ बाप को इज्जत देना शुरू कीजिए, उनकी उनसे बरकत दे। और रिबी जी याद रखें, और रिबी खला बराबर और रातो शोरी खलाबा और कुरान रहम कर, करम कर। ओ कुरान तेरा रहम, तेरा करम चाहता हूँ खुदा के खादिम पास्टर पीटर की इजाजत से। और रिबी तिशरी कर और खबर खुदा और रिबी बस अब आपकी इजाजत से और रिबी